अखंड दीपक का बुझ जाना। अखंड दीपक बुझ जाता है तो क्या वो खंडित हो जाता है? अखंड दीपक क्यों बुझता है? क्या बाबा को हमारी पूजा स्वीकारित नहीं होती है? अगर अखंड दीप बुझ जाता है तो मेरे पीरियड्स आ जाते हैं, अखंड दीप बुझ जाता है तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये सवाल तो है, लेकिन ये सच्चाई भी है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, अखंड दीपक का बुझ जाना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद 6 दिन कंप्लीट हो गए, मेरा 7वां दिन चल रहा है, मैं अखंड दीपक जला रही हूँ। आज सुबह में मेरा अखंड दीपक अचानक से बुझ गया और मेरे को इतनी टेंशन हो गई, इतनी टेंशन हो गई दोस्तों कि मेरा अखंड दीपक बुझ गया है तो क्या पता अब मेरे साथ कुछ अनहोनी ना घट जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि अखंड दीपक बुझ गया। लेकिन अखंड दीपक बुझने का एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं, बहुत बार मैंने इसको बताया, लेकिन आज मैं फिर से एक उपाय बताने वाली हूँ आपको, जिससे कि आपका अखंड दीपक नहीं बुझेगा, आपको पीरियड नहीं आएंगे और आपका जो है वो प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक होगी। हम गुरुदेव को सुनते हैं, गुरुदेव हमें एक एक चीज़ बताते हैं कि अखंड दीपक कैसे होता है, हर चीज़ के बारे में वो बहुत डिटेल और डीपली बताते हैं हमको। एक तरह से वो गुरु हैं और हम उनके भक्त बोलिए या शिष्य बोलिए, जो वो हमें ज्ञान देते हैं जिसके आधार पर हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अखंड दीपक पहली बात तो अगर बुझ जाए तो क्या करें, पहला क्वेश्चन। तो अखंड दीपक बुझ जाए तो उसे वापस जला लीजिए। वो जितनी बार भी बुझता है ना, उतनी बार आप जलाइए, क्योंकि ये एक ना बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी या एक बुरी चीज़ आपको रोकती है कुछ अच्छा करने के लिए। और अच्छाई का काम क्या होता है कि वो बुरी चीज़ को बार बार हरा के वापस अपनी अच्छाई को विजय करे, यही होता है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, अपने अखंड दीपक को बार बार जो है वो ज्योति जला लेनी है। वैसे तो सनातन धर्म में अखंड दीपक अगर एक बार बुझ जाए तो उसे कहा जाता है कि वो खंडित हो चुका है, वो उसे अखंड दीपक नहीं माना जाएगा, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है। और सनातन धर्म के हिसाब से अखंड दीपक एक बार बुझ जाने के बाद दोबारा नहीं जलाया जाता है। लेकिन हमारे गुरुदेव के अनुसार अखंड दीपक अगर बुझ जाए तो उसे वापस जला देना है, क्योंकि यहाँ पर हम सनातन धर्म तो उनको थोड़ा साइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेडिकेटली जो है वो हम अपने जो भैरव बाबा है उनके लिए जला रहे हैं। और भैरव बाबा के कुछ नियम अलग हैं, ये आप सबको पता है। और जितनी भी बहनें जो हैं, जो मुझे पहले कहा करती थी कि दीदी हम तो अखंड दीपक जलाते तो लहसुन प्याज भी खाते हैं, हम तो अखंड दीपक जलाते हैं तो हम साथ में भी रहते हैं, अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये सही भी है, हो सकता है। क्योंकि मैं जो सोचती थी वो सनातन धर्म के हिसाब से सोचती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और आज भी मैं बोल रही हूँ कि सनातन धर्म में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती है और मुझे बहुत आश्चर्य होता है दोस्तों कि उनका पॉजिटिव कैसे आ जाता है। और एक चीज़ मैंने देखी कि जो बहुत ज़्यादा नियम कर रहा है ना, उसका पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और जो मिला जुला सरकार की तरफ पूजा करता है उसका पॉजिटिव आ जाता है। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है। इसका मतलब सब मत समझ लीजिएगा, लेकिन जितने कुछ लोगों ने आके मुझे बताया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और वो लोग अगर ये मेरी लाइव देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि आंचल दीदी हमको बोल रही हैं। और मैं आपको गलत भी नहीं बोल रही हूँ, आपको मैं गलत भी नहीं बोल रही हूँ। ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ कलयुग में ना सब उल्टा होता है। आप अच्छाई करोगे तो आपको बुराई मिलेगी, आप किसी का भला करने जाओगे तो उसके बदले में आपको बुराई मिलेगी, आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करो आपके साथ बुरा ही होगा। दिस इज द कलयुग, ये कलयुग है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमको बाबा की पूजा जो है वो करनी है, लेकिन ठीक है, जैसे सब करते अगर हम उसी तरीके से करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे नियम और बहुत सारे नियम के साथ पूजा करके देखा। अब मैं इसे थोड़ा सा इजी करके पूजा करके देखना मैं चाहती हूँ। तो जैसे कि अखंड दीपक आपका बुझ गया, आप जला लीजिए। उसके बाद में अगर आपका अखंड दीपक का में फूल बहुत बनता है, तो अखंड दीपक के फूल जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। इससे आपके इष्ट देवता जिसको आप प्रसन्न करने के लिए वो अखंड दीपक जला रहे हो वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आप उसे वापस से जला लीजिए। अब बात करते हैं कि ऐसा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है 100 में से 90 लोगों का मैंने आज तक ऐसा सुन चुका है, जिसमें कि इंक्लूडिंग मैं भी हूँ। पास्ट में मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जब भी मैंने अखंड दीपक जलाया है या जलाने का सोचती हुई हूँ तो मुझे पीरियड आ जाता है, या जलाते जलाते पीरियड आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? मान लो मेरी पीरियड की डेट 5 तारीख को और मैंने जलाया 30 तारीख को, मुझे 30 तारीख को तो पीरियड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी डेट 5 तारीख को और मेरे को एक्यूरेट हर महीने डेट पे पीरियड होता है, लेकिन फिर भी मुझे 5 दिन पहले पीरियड हो गया। ऐसा किसके किसके साथ हुआ है आप लोग मुझे पहले बताना। तो आप जो हैं
ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मैंने सारे फूल के जो तिलक बनती है, ये भी मैंने वीडियो में बनाया हुआ है कि जितने भी फूल होते हैं मैं इकट्ठा करती थी हफ्ता दिन 10 दिन का, और उसके मैं तिलक बनाती थी। उसका वीडियो मैं यहाँ दे रही हूँ, आप देख लेना उसके बारे में। तो तिलक बना के मैं जब अपने नाभि में लगाती थी तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और उसके बाद मैंने फिर अखंड दीपक जलाया तो मेरा मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार फिर ऐसा हुआ कि मेरा अखंड दीपक आज छठे सातवें दिन में बुझ गया, जो कि मैंने वापस से जला लिया। और देखिए वहाँ पर जल भी रहा है, आप देख सकते हैं, मैंने उसे वापस से जला लिया। तो दोस्तों, आपका अगर ऐसा होता है कि आपके पीरियड आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको अच्छा करने से रोक रही है। और नेगेटिव एनर्जी जब हमारे आसपास होती है, हमारे घर में होती है या हम में खुद होती है, तो वो चीज़ हमें अच्छा करने नहीं देती। जैसे नेगेटिव एनर्जी, आपका गुस्सा, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, बात बात पे गुस्सा हो रही है, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। आप गाली गलौज कर रहे हो, मुंह से स्लैंग वर्ड निकाल रहे हो, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको बार 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 अखंड दीपक जला लेना है और ये चीज़ करते रहना है। इसके साथ एक और बहुत अच्छा उपाय है जो बाबा ने एक बार लाइव में बताया था, और मैंने इसको अपनी डायरी में नोट करके लिखा था, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोगों ने लाइव नहीं देखा होगा तो आपके लिए यूज़फुल है। देखिए, बाबा कहते हैं कि आज की दुनिया में हर जगह शोर शराबा, आवाज़ हर जगह है, लेकिन हम ना कभी भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। हम कभी अपने धड़कन की आवाज़ नहीं सुन पाते, हम कभी अपनी हार्ट बीट नहीं सुन पाते, कभी भी हम अपने नस की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। और ये जो है ना, ये साक्षात प्रभु है। ये जो हमारे अंदर चल रहा है ना, ये प्रभु की आवाज़ है, क्योंकि हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। तो गुरुदेव ने एक बार कहा था कि आप जो हैं अपने रूम में जाइए, 2 मिनट के लिए अपने कान को ऐसे बंद करिए और चारों तरफ दरवाज़ा बंद कर लीजिए, भगवान के सामने बैठ जाइए और अपने कान को ऐसा बंद कर लेना है कि बाहर की कोई आवाज़ नहीं आनी है, और आप अपनी धड़कन की आवाज़, अपनी नस की आवाज़, अपने हार्ट बीट की आवाज़ सुनिए। इससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपसे दूर जाती है। और ईश्वर की जो आवाज़ है, इसे आयुर्वेद में कुछ कहा गया है, मुझे तो याद नहीं है, पर उन्होंने बताया था, बट ये प्रोसेस उन्होंने कहा था करने के लिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, आज जब मेरी अखंड दीपक बुझी तो मैंने अखंड दीपक को जलाने के बाद यही प्रोसेस अपने साथ किया और मुझे बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील हुआ। आपको पता है, सुबह में मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी दोस्तों। मैं सुबह से आज सो ही रही हूँ, करीब करीब मेरे को लगता है मैं 5-6 घंटे सोई होंगी, इतनी सोई हूँ, पता नहीं, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अखंड दीपक भी फिर मैंने जलाया और मैं सो गई। शाम का पूजा आज मैंने इसको जला के मैं सोई थी शाम में। फिर मम्मी आई, मम्मी ने आज आरती किया, वंदना किया, मेरी सासू माँ पूजा कर रही, क्योंकि आजकल थोड़ी तबीयत मेरी बिगड़ी हुई रहती है, कभी अच्छा रहता है कभी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आपको जो है वो इससे घबराना नहीं है। अगर आपके पीरियड आ रहे हैं, आपके हर महीने पीरियड आ रहे हैं, आप 40 की उम्र में भी हैं ना, तो आप माँ बन सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रोइड या दुनिया की कोई भी समस्या है अगर आपकी प्रेगनेंसी में, तो भी आप माँ बन सकती है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उस जगह पे जो हमको गुरुदेव बता रहे हैं, हमको वो चीज़ करना है। एक चीज़ और गुरुदेव ने बताई है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी, कि जिन भी महिलाओं को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है, उनको गुरुदेव ने लास्ट जो लाइव आए थे उसमें उन्होंने बताया था कि आप जो है वो एक टाइम खाना खाना चालू कर दो। मतलब आप दिन भर में फल खा सकते हो और एक टाइम भोजन करो, बाकी एक टाइम भोजन को छोड़ दो, तो इससे भी आपका पॉजिटिव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप में से कुछ भी महिलाएं ये कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है करना, एक दिन की बात नहीं है, महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों, जब तक आपका रिजल्ट ना आए तब तक ये चीज़ करना है। तो अगर आप इतनी सक्षम हैं, आपको लगता है कि आप इतना कर सकती हैं, तो आप इसको भी कर सकती हैं, और क्या पता इससे भी रिज़ल्ट आ जाए, है ना। पर मैं तो सोच रही हूँ कि करूँ, पर मेरी हिम्मत अंदर से दोस्तों जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ चलती है ना मेरी, और प्लस घर का पूरा काम का लोड मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेदारियाँ मुझ पर है, गाय की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मेरे लिए क्या है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है।
अब देखो, अगर बाबा भैरव बाबा हिम्मत दे दो तो शायद मैं ये भी कर लूँ। अब उनके ऊपर है कि वो मुझे चाहते हैं कराना कि नहीं। तो इसीलिए आप घबराइए मत। अगर आपका अखंड दीपक बुझ जाता है, वापस जलाइए। बहुत लोग पूछते हैं दीदी कौन से तेल से, तो आप सरसों का तेल वन ऑफ द बेस्ट तेल है। उसके बाद आप तिल का तेल या घी से जला सकते हैं। आपको किस में जलाना है तो आप मिट्टी के दिए में जलाइए, पीतल में जलाइए, जिसमें जला सकते हैं जला लीजिए। जब भी दीपक जलाइए सुबह के समय से स्टार्ट कीजिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट कीजिए हमेशा, है ना। और अखंड दीपक में आपको दोनों टाइम नहा धो के ही दिया बत्ती करना चाहिए, अखंड दीपक में स्पेशली। और रहा बात खाने का, तो आप घर में बना के कुछ भी खाइए, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का मत खाइए। तो ये छोटा सा सिंपल सा नियम है, आप करिए। बहुत सारे लोग मुझसे डाइट चार्ट मांग रहे थे, तो मैं डाइट चार्ट कुछ बनाई भी हूँ और कुछ मुझे बनाना बाकी भी है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी ना, उसमें डाइट चार्ट शेयर करूँगी। और चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। आज मेरा तो अखंड दीपक बुझ गया था, मैंने तो उसको जला लिया। आप कैसे करते हो, आप भी ऐसा ही करते हो कि नहीं करते हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जय लाल धागे बाबा की तो ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना।